नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कश्मीर घाटी में 1990 में कश्मीरी हिंदुओं पर हुए नरसंहार पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स, जो कि डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म थी, उसने हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में भी इस फिल्म की काफी सराहना हुई। न्यूजीलैंड जैसा देश जो इस फिल्म को रिलीज करने से कतरा रहा था, वहां भी ये फिल्म रिलीज हो गई। लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि खबर ये सामने आ रही है कि सिंगापुर में इस फिल्म के दिखाने पर पूरी तरीके से बैन लगाया जा रहा है और इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने अब इस फिल्म को, जो सिंगापुर में बैन करने की खबरें लगातार चल रही हैं, उसको लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत की सत्ताधारी पार्टी ने जिस तरह से फिल्म को प्रमोट किया है उसे सिंगापुर में बैन कर दिया जाएगा। शशि थरूर ने इसके साथ न्यूज चैनल एशिया की रिपोर्ट का लिंक और खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। तो न्यूज एशिया ने जो खबर चलाई है, जिसका लिंक शशि थरूर की ओर से शेयर किया गया है, उसको ट्वीट किया है और उसके मुताबिक सिंगापुर में द कश्मीर फाइल्स को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और इसकी वजह फिल्म में जो सीन दिखाए गए हैं, जो बर्बरता दिखाई गई है, उसको माना जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि इसे सिटी और स्टेट की फिल्म गाइडलाइन से परे माना जा रहा है। रिपोर्ट में अधिकारियों ने यह भी कहा है कि फिल्म में मुस्लिमों का उत्तेजक और एक तरफा चित्रण किया गया है। इसके साथ ही कश्मीर में चल रहे हिंदू मुस्लिम संघर्ष में हिंदुओं को सताया जाना भी एक तरफा है, जिसे वहां के नियम के मुताबिक नहीं माना जा रहा है। यानी साफ तौर पर द कश्मीर फाइल्स में जो 1990 में कश्मीर घाटी में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसे जिस तरीके से फिल्माया गया है, और सिर्फ फिल्माया ही नहीं गया है बल्कि ये सच्चाई है जो कि कश्मीरी हिंदुओं ने वहां उनके साथ बर्बरता हुई है, जिस तरीके का सुलूक वहां उनके साथ 1990 में किया गया, किस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न किया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया और उन्हें वहां से प्लान करने पर मजबूर किया गया, ये तमाम चीजें हैं जो द कश्मीर फाइल्स में बयां की गई है। और यही वजह है कि इस फिल्म को लेकर इस तरीके से कहीं ना कहीं सवाल भी उठे, क्योंकि जो सीन हैं वो कहीं ना कहीं झकझोर देने वाले हैं कि किस तरीके से बर्बरता का शिकार 1990 में कश्मीर घाटी में कश्मीरी हिंदू हुए हैं। लेकिन इस तरीके से इस फिल्म पर बैन लगाना, अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर का ये ट्वीट, जिस ट्वीट में शशि थरूर ने अब फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और साथ ही कहीं ना कहीं द कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ाया है। लेकिन अब इस पर जो फिल्म के डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, उन्होंने शशि थरूर को करारा जवाब दिया है और शशि थरूर को मूर्ख और हमेशा हर चीज की शिकायत करने वाले के रूप में संबोधित करते हुए डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ये कहा है कि सिंगापुर में दुनिया का सबसे पिछड़ा हुआ सेंसर है और इसने द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इस बात का जिक्र भी डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की ओर से किया गया है। उन्होंने कहा कि अपनी मैडम से पूछ लो, यानी शशि थरूर जो है वो सोनिया गांधी से ये पूछ सकते हैं। ये उन्होंने साफ तौर पर शशि थरूर की जो बॉस का उल्लेख किया है वो सोनिया गांधी के लिए किया है। इसके अलावा आपको बता दें, कांग्रेस नेता शशि थरूर को जो जवाब विवेक रंजन अग्निहोत्री की ओर से दिया गया है, उसमें उन्होंने इसके अलावा एक काल्पनिक फिल्म द लीला होटल फाइल्स का नाम गढ़ते हुए शशि थरूर पर निशाना साधा। दरअसल इसी होटल में शशि थरूर की पत्नी की मौत हुई थी, उनकी लाश मिली थी और विवेक रंजन अग्निहोत्री ने लिखा कि द लीला होटल फाइल्स को भी बैन किया जाएगा, इसलिए कृपया कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का मजाक उड़ाना बंद करें। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर की जो पत्नी है सुनंदा पुष्कर, उनकी 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के होटल लीला पैलेस में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई और अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही सुनंदा ने एक बड़ा खुलासा किया था। बड़ा आरोप जो है वो शशि थरूर पर लगाया था। उन्होंने कहा था कि शशि थरूर के एक पाकिस्तानी पत्रकार के साथ संबंध है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ धारा 306 और धारा 498 ए के तहत केस दर्ज भी किया था। हालांकि
इस पूरे मामले में 2021 में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इस तरीके से शशि थरूर इस पूरे मामले में फंसे थे। उन पर जो आरोप लगे थे, आरोप ये लगा था कि अपनी पत्नी को उन्होंने उकसाया है, उनके साथ क्रूरता की है और ये आरोप साफ तौर पर उनकी पत्नी के द्वारा ही लगाया गया था। तो इस पूरे मामले में शशि थरूर फंसे थे। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने द कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ाया है, जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हुआ उसका मजाक उड़ाया, तो इस पर ये करारा जवाब जो है वो विवेक रंजन अग्निहोत्री की ओर से दिया गया है। आपको ये बता दें कि द कश्मीर फाइल्स हाल ही में ये फिल्म रिलीज हुई थी, जिसको लेकर सियासत भी देश में खूब गरमाई, क्योंकि देश में बीजेपी ने इस फिल्म को काफी सपोर्ट किया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने इस फिल्म को न सिर्फ देखा बल्कि फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की भी तारीफ की थी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ऐसे विषय पर फिल्म बनाने की हिम्मत विवेक अग्निहोत्री ने की है तो जाहिर तौर पर उनकी सराहना करना बनता है। और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इस फिल्म की सराहना की थी। इस फिल्म की स्टारकास्ट से बाकायदा मुलाकात की गई थी, क्योंकि द कश्मीर फाइल्स वो कहानी है जो कहीं ना कहीं अभी तक हम सबसे छिपी हुई थी कि कश्मीर में 1990 में आखिर कश्मीरी हिंदुओं के साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ, किस मजबूरी में उन्हें वहां से प्लान करने पर मजबूर होना पड़ा, आखिर क्यों वो अपना घर परिवार और सब कुछ छोड़कर कश्मीर से देश के अलग अलग कोने में आकर बस गए और किस तरीके से विस्थापितों का जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो ये कहानी थी जो कहीं ना कहीं छिपी हुई थी। और चूंकि उस वक्त जो है वहां सरकार जो थी वो फारूक अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री थे। हालांकि उसके बाद वहां राज्यपाल शासन लग गया। इसको लेकर खूब सियासत भी करवाई, जहां एक तरफ बीजेपी का फुल सपोर्ट इस फिल्म को मिला तो वहीं कांग्रेस और तमाम जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि द कश्मीर फाइल्स के जरिए देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है, एक तरफा इस फिल्म में दृश्य दिखाए गए हैं, ये भी आरोप लगाया गया। तमाम तरह के आरोप फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री पर भी लगाए गए। उन्हें अलग अलग तरीके से ट्रोल करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उस वक्त भी विवेक रंजन अग्निहोत्री उतने ही एक्टिव सोशल मीडिया से लेकर और तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने तमाम लोगों के सवालों का जवाब दिया। और द कश्मीर फाइल्स वो फिल्म थी जिसने कहीं ना कहीं बॉलीवुड की आंखें खोलकर रख दी कि जिस फिल्म को रोकने की भरपूर कोशिश हुई, जिस सच्चाई को ना दिखाया जाए, इसको छुपाया जाए, ये तमाम कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार ये सच्चाई देश और दुनिया के सामने आई कि किस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ। लेकिन ये सच कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आया। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए और आज भी शशि थरूर जैसे नेता सिर्फ और सिर्फ मौके की तलाश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनका ये ट्वीट यही बता रहा है कि सिंगापुर में इस फिल्म को बैन किया जाने की खबरें हैं। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं मौका शशि थरूर तलाश रहे थे। कश्मीर में हिंदुओं के साथ किस तरीके का सलूक हुआ, किस तरीके का हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, इस पर कोई टिप्पणी करने के बजाय, इस पर कोई बयान देने के बजाय किस तरीके से वो सिंगापुर में इस फिल्म के प्रतिबंध पर जश्न मना रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सच्चाई जानने के लिए काफी है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदुओं का जो दर्द है उसका मजाक किस तरीके से उड़ाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ये साफ तौर पर पता चल रहा है। तो फिलहाल लोगों को ये फिल्म काफी पसंद आई है। जिस तरीके से तमाम बॉक्स ऑफिस पर फिल्में रिलीज हुई, लेकिन तमाम बॉलीवुड की तमाम फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए द कश्मीर फाइल्स ने जो बेहद कम बजट की फिल्म थी, किस तरीके से करोड़ों की कमाई की है और तमाम जो रिकॉर्ड थे बॉलीवुड के वो कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिए। इस फिल्म को लेकर न सिर्फ विवेक रंजन अग्निहोत्री बल्कि फिल्म के कलाकार अनुपम खेर से लेकर दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और तमाम दूसरे जो एक्टर्स थे जिन्होंने बेहतरीन एक्टिंग का परिचय वहां दिया, उनकी भी तारीफ
साफ तौर पर की गई और लोगों को कहीं ना कहीं ये फिल्म काफी पसंद आई, क्योंकि ये वो कहानी थी जो लोगों ने आज तक शायद नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, लेकिन आज कश्मीरी हिंदुओं का दर्द उनके सामने जब आया तो जाहिर तौर पर इस कहानी ने सभी को झकझोर कर रख दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी से लेकर टीएमसी और तमाम विपक्षी पार्टियां जो लगातार सियासत करती आई हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर एक बार फिर सियासत करने की कोशिश की है। जिस तरीके से शशि थरूर की ओर से ये ट्वीट किया गया है, तो जाहिर तौर पर ये ट्वीट बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं का मजाक जो है एक तरीके से कांग्रेस पार्टी उड़ा रही है, लेकिन अपने ही अंदाज में डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने शशि थरूर को जवाब दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।